गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आप सीरीज में देखिएगा करंट अफेयर जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 1, हाल ही में किसी यूएनए के भारत का प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया है तो रचना कंबोज को। हाल ही में चैंपियन ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है तो ये याद रखना है, तो ये आपको सर डेविड सेंट्रो को मिला है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा जो चलता है उसके नए लोकपाल किसको नियुक्त किया गया है तो एनजी ओझा को। रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन है? आकाश अंबानी। तो ये जो आपको है मनरेगा का जो है वो भी याद रखना है। इसके बाद कह रहा मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के बोर्ड के इस्तीफा दे दिया और कंपनी का बागडोर अपने बड़े बेटा आकाश अंबानी को सौंप दी गई है। तो इस तरह से रिलायंस जियो जो है उसका भी आकाश अंबानी जो है। और हाल ही में थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BS राजू को। हाल ही में किसे गेल नए चेयरमैन के रूप में प्रयोग किया गया है तो वो भी देख लीजिए आप स्क्रीन पर। U23 एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 किसने जीता है? दीपक पुनिया ने। हाल ही में प्रधानमंत्री का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय है बहुत ही चर्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन नई दिल्ली में किया। ये जगह का भी आपको जो है ख्याल रखना है। और ब्रिटेन की किसकी आज़ादी पर 75वें वर्षगांठ की छात्रवृत्ति शुरुआत की? भारत की आज़ादी पर। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए CEO कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन CEO कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। इन्हें सुनील शर्मा का स्थान लिया है। वर्तमान में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है। ये भी आपको दिमाग में रखना है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए? तो T20 में दूसरे रोहित शर्मा। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट की टीम कौन है? राहुल द्रविड़। इन्होंने रवि शास्त्री का स्थान ले लिया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है? UA ललित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 18 जनवरी 1950 को हुआ था। कुल न्यायाधीशों की संख्या तो 33 पहले से 1 है। भारत में पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जकहनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति हो गया। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO की पहली महिला जो है वो डीजी किसको बनाया गया है? तो पहला जो है इसको किसको नियुक्त किया गया है? नगोजी अकोंजी-इग्वेला। ये WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ था। 2022 में पद्म भूषण किसे सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से 4 लोगों को सम्मानित किया है। और भारत का पहला जो है नागरिक सम्मान सर्वोच्च है, भारत रत्न है। तो उसके बाद पद्म भूषण आता है। उसके बाद पद्म भूषण विभूषण के बाद पद्म भूषण आता है या पद्मश्री आता है। अब इसके बाद है पद्म भूषण जो है 4 लोगों को कौन दिया है? तो बिपिन रावत को दिया गया है मरणोपरांत। ये जो है सर्विस सेवा के क्षेत्र में है। राधेश्याम खेमका को दिया गया है साहित्य के क्षेत्र में मरणोपरांत। और मोटेरा स्टेडियम जो है नाम बदल कर क्या रखा गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया। और मोटेरा स्टेडियम को सरदार वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया गया है। इसके बाद जो है इसका रखा गया। और इसके बाद कोविड-19 और DNA का वैक्सीन का लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? तो भारत है। कोविड-19 के लिए खिलाफ के में DNA वैक्सीन को लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और जैकॉडी जो दुनिया की पहली कोविड-19 DNA का वैक्सीन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका निर्माण जॉर्ज कैंडिला ने किया था। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन CEO कौन थे? तो ये तो पिछला सवाल हो चुका है। ये विनय कुमार त्रिपाठी है। ये सुनील कुमार स्थान लिए है। अभी वर्तमान रेल मंत्री जो अश्विनी वैष्णव है। इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ किसने नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है? नुसंतारा को। इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता थी, नई राजधानी नुसंतारा बनाई गई है। ये बोरिया द्वीप में स्थित है। केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार ने विजय मोहन बात्रा को। और इसके बाद इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंखला की जगह ली है। पहले इसके हर्षवर्धन श्रृंखला थे। सितंबर 2022 में किसी अध्यक्षा के संघाई के संगठन का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? SCO संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो सितंबर 2022 में कहाँ गया, किस देश में अध्यक्षता की थी? तो इसका जो सवाल का जवाब है ये देखिए, ये उज्बेकिस्तान ने। यानी SCO का शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ उसमें 2022 में क्यों अध्यक्षता किया? उज्बेकिस्तान। हाल ही में PV सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियन का जो है कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। ये भी दिमाग में अच्छा से रखना है। PV सिंधु से रिलेटेड है, ये भारतीय है। तो ये आपको है कांस्य पदक जीते हैं। ये थोड़ा ऑप्शन देख करके सही करना है। और इससे भी और करंट अफेयर जो है पदक से आते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। गुजरात के केवडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर नया नाम क्या रखा गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी सवाल हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं। तो जो नाम बदला गया है या नयाकरण किया गया है उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये आपको हो गया एकता नगर रेलवे स्टेशन किसको था? केवडिया रेलवे स्टेशन को नाम बदल कर रखा गया है।
अब सवाल नंबर आगे हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ रहा है, किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली भारत की पहला पुलिस कौन बनी? दिल्ली पुलिस। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश करने वाली दिल्ली बन गई। इसके बाद हाल ही में भारत ने सकारात्मक जलवायु कार्रवाई के लिए किसी के साथ समझौता किया? तो संयुक्त अमीरात